हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम अपना पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे। ठीक है। क्या नाम है पाठ का? वन के मार्ग में। जो ये वन के मार्ग में है, ये हमारे हिंदी साहित्य के काव्यखंड के अंतर्गत कविता विधा में आता है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखने वाले हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण जी की करुणामयी दुर्दशा को यहाँ दिखाया है। मतलब कि जो करुणामयी भाव हैं उनको यहाँ पर व्यक्त किया है। ठीक है। और ये किस में है? ये सवैया छंद में लिखे गए हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप छंद पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे आप सवैया, सोठा, मतलब कि छंदों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कविता है वो सवैया छंद में लिखी गई है। ठीक है, शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धरी दय मग में डग दुए। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटी सुखी गए मुद्रा धरवे। फिरी बूझती है चलनो अब केत की, पान कुटी करियो कित हवे। तिय की लिखी आतुरता पिए की, अखिया अति चारू चली जल चवे। मतलब कि इसमें जो है, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो श्री राम जी हैं उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी अब नगर से बाहर निकल रही हैं और उनके माथे पर जो है वो पसीना चमकने लगा है। इसी के साथ साथ जो हैं उनके होठ भी प्यास से सूखने लगे हैं। अब वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हमें पर्णकुटी, मतलब कि घास की जो झोपड़ी है वो कहाँ बनानी है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी जो है वो व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू जो है वो छलकने लगते हैं। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। पुरते निकसी रघुबीर वधु, पुर मतलब कि नगर, निकसी मतलब निकली, रघुबीर मतलब राम जी की पत्नी, वधु मतलब पत्नी। ठीक है। धरी धीर दिए मग में डग दुए, मतलब अपने मन में धैर्य धर के जो है वो निकल पड़े हैं। धरी धीर मतलब कि धरी मतलब मतलब धरना। ठीक है। धीर मतलब धैर्य, धैर्य धर के जो है अपने मन में वो निकल चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रघुवीर, जो राम जी की पत्नी सीता है, वो अब नगर से अपने मन में धैर्य धर कर निकल चुकी है। जलकी भरी बाल कनी जल की, पुटी सुखी गए मुद्रा धरवे। ठीक है। मतलब कि पुट मैंने प्यास से, सूखी गए मतलब सूख गए, मधुराधर मतलब कि उनके जो मधुर होठ, अधर होता है होठ। ठीक है। मधुर प्लस अधर ऐसे लिखा गया है यहाँ पर। मधुराधर को कैसे लिखा इन्होंने? मधुर धन अधर। ठीक है। ये क्या बन गया? मधुराधर। ठीक है। तो मधुर मीन्स मीठे, अधर मीन्स होठ। जो है उनके माथे पर झलकी भरी जाल कनी जल की, मतलब कि भरी भाल कनी जल की, भाल कनी मतलब माथे पर जो है उनके पसीने चमकने लगे हैं और उनके जो होठ है वो प्यास के मारे सूखने लगे हैं। फिरी बूझती चलनो अब केत की, पन कुटी करियो कित हवे। फिर जो है वो पूछने लगती है, बूझती मैंने पूछने लगती हैं। यहाँ पर सीता मैया जो है वो राम जी से पूछती हैं कि पानकुटी कहाँ बनानी है। पानकुटी मतलब कि घास की, जो घास फूस की जो झोपड़ी है वो कहाँ बनानी है। तिहे की लकी आतुरता पिय की अखिया अति चारू चली जल चवे। मतलब कि तिहे की लकी आतुरता मतलब व्याकुलता, आतुरता मीन्स व्याकुलता। मतलब कि अपनी पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देखकर जो राम जी हैं उनकी आंखों में जो है वो आंसू छलकने लग जाती हैं। चारू मीन्स आंखों में। ठीक है। जल चवे मतलब छलकने लगे। तो राम जी की आंखों में जो आंसू है वो छलकने लग जाते हैं। ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसको? कि जो प्रथम पद में तुलसीदास जी है वो लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ जो है उनकी पत्नी सीता जो है वो अपने घर से बाहर निकली ही हैं और उनके माथे पर जो है वो पसीने आने लगे हैं। और इसके साथ साथ जो हैं उनके जो मधुर होठ है वो प्यास से सूखने लगे हैं। और वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हमें पर्णकुटी कहाँ बनानी है। और इनकी परेशानी देखकर राम जी जो है वो परेशान हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जलको गए लखनऊ है, लरीका परीखो पिए। छा घरी खे ठाडे, पोछी पसेऊ ब्यारी करो, अरु पाए पखारी हो बुबरी ढाडे। तुलसी रघुबीर पिया आश्रम जानी के बैठे, बिलम लो कंटक काढ़े। जान की नाको ने लख्यो,
पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। मतलब कि इस पद में जो है वो लक्ष्मण जी कहाँ हैं, वो पानी लेने जाते हैं। तो सीता जी जो है वो राम जी से कहती हैं कि स्वामी आप जो है वो थक गए होंगे, तो इसलिए आप जो है पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लो। तो श्री राम जी जो है इनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर जो है वो पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालते हैं। अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी जो है वो मन ही मन में खुश होती हैं। तो मीनिंग समझते हैं। जल को गए लखनऊ है, लारी का प्रिखो पिए, छा घरी खै ठाठे। मतलब कि लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी, ठीक है। लक्ष्मण जी जो है वो पानी लेने जाते हैं। तो सीता जी जो है पीछे से क्या कहती हैं कि स्वामी आप जो है वो थक गए होंगे, ठीक है। पोछी पसेउ ब्यारी करो, अरु पाए पखारियो बूबरी ढाडे। मतलब कि आप अपने पसीने जो हैं वो पोंछ लीजिए और पेड़ की छाया में जो है अपना मतलब कि पखारियो मतलब थोड़ा आराम कर लीजिए। पाए पखारियो मतलब कि पैर पसार के जो है बूबरी डाडे आराम कर लीजिए। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जनी के बैठी बिलम लोकंटक काढ़े। आप जो है श्री राम जी जो है वो कुछ देर जो है उनकी परेशानी को देखकर पेड़ के नीचे जो है वो विश्राम करने लगते हैं। और जो सीता माता है उनके कंटक काढ़े, कंटक मतलब कांटे जो है उनके पैर से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाहको ने लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। जानकी मैंने सीता माता, ठीक है। जो सीता जी हैं वो अपने प्रियतम की मतलब कि अपने पति के इस स्नेह इस प्यार को देखकर जो है पुलको, पुलको मैंने खुश होना, मन ही मन जो है वो खुश होने लगती हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि इस पद में जो है वो लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं। तो सीता जी जो है वो श्री राम से कहती हैं कि स्वामी आप थक गए होंगे, अतः आप पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी जो हैं उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी जो है वो मन ही मन पुलकित माने कि खुश होने लगती है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी। पहले मैं आपको सारे पाठ करा दूँ, फिर जो है मैं आपको इनके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना और लाइक ज़रूर करना और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। ओके।